स्टार्टअप वर्ल्ड में दो चीज बहुत फेमस है, बूटस्ट्रैप और फंडिंग। क्या इन्हीं दोनों मॉडल से बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है? नो डाउट, बट मेरा थोड़ा सा ये है कि अभी तक मैं बूटस्ट्रैप कंपनी रन कर रहा हूँ। एक फाउंडर को सबसे पहले अपना प्रोडक्ट समझना चाहिए। आप पहले मार्केट समझो कि जो आप प्रोडक्ट सोच रहे हो, सिर्फ थॉट से एक फंडिंग लेकर के आप मार्केट डिस्टर्ब कर सकते हो, बट उसको एक बिजनेस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जो प्रोडक्ट बनाता है वो अच्छा बिजनेसमैन होता है, या जो सेल करता है वो अच्छा बिजनेसमैन होता है? जिसको सबसे अच्छा बेचना आता है वो सबसे अच्छा बिजनेसमैन होता है। प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है सर। अच्छा आदित्य जी, आपने मार्केटिंग कंपनी और आईटी कंपनी बनाई है, राइट? तो आप सबसे पहले क्या गलती देखते हो कि कोई डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आना चाहता है, कोई स्मॉल शॉप वाला, तो क्या गलती करते हैं वो लोग? सबसे बड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम ये है ना सर कि उनके पास मार्केटिंग का आपको 10 साल हो गए कंपनी चलाते, बट कुछ स्टार्टअप तो 3-4 साल में फेल हो जाते हैं। क्या रीजन होता है सबसे बड़ा? तो मेरा थॉट ये है कि रेदर देन बीइंग अ बिजनेसमैन, आप मार्केट को पहले समझो और आप अपने आप को बड़ा नहीं, आप कस्टमर जो भी जिसको आप सर्विस दे रहे हो उसको बड़ा करो। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। अभी अपन एक बात कर रहे थे गुजरातियों के बारे में, या कि गुजराती बाहर जाना पसंद नहीं करते और एक गुजरात में ही रहना पसंद करते हैं। कितना ट्रू है ये, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल ट्रू है सर, बिकॉज उनका जो कल्चर है वो पूरा डिफरेंट है। क्या है, कैसा है? लाइक राजकोट की अगर मैं बात करूँ, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट सिटी। लाइक वहाँ पे लोग जो है ना, लाइक हम लोग इतना प्रेशर नहीं लेते कि मेरे को काम करना है, इतने बड़े ड्रीम बनाने हैं और ये करना है। दे आर जस्ट लाइक फ्री। उनके लाइफ में ऐसा नहीं है कि जो हम लोग का रेस चल रहा है ना कि मुझे ये करना है वो करना है, नॉट लाइक दिस। सो वो लोग बहुत फ्री माइंडेड हैं और वहाँ का कल्चर बहुत ही लाइक आपको कम्प्लीटली डिफरेंट इन्वायरमेंट है वहाँ पे। क्या बात करो, गौतम अडानी जी तो फिर तो रईस बन गए, वहां से निकल गए। बिल्कुल, आप इंडिया का लाइक आप देख लो, 50% रेवेन्यू भी हम लोग वहीं से मतलब वहाँ से जनरेट होता है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सब कंपनीज आपको वहीं मिलेंगे। बाहर निकलना क्यों पसंद नहीं करते मतलब? कल्चर डिफरेंट है पूरा वहाँ पे। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ जो फैमिली जिस तरह से रहती है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो पूरा अलग है। दूसरा, पेरेंटिंग बहुत अलग है वहाँ का, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। गुजरातियों का पेरेंटिंग अलग है? कैसे? वो माइंडसेट नहीं है हम लोग जैसा कि इतनी पढ़ाई करनी है, इतना सब कुछ करना है लाइफ में, ये करना है। पेरेंट्स प्रेशर नहीं देते, दे आर फ्री फॉर दिस। लाइक उनका लाइफ पूरा ऐसा है कि हाँ चलो मैं ये कर रहा हूँ राइट ना, और मेनली बिजनेस फोकस होता है कि कुछ नहीं करेगा तो बिजनेस तो कर ही लेगा। तो ये एक बिगेस्ट ऑप्शन है उनके पास। और वहाँ पे बिजनेस लाइक बहुत अच्छा बात है करना, मतलब जस्ट लाइक आप देखो नॉर्थ के साइड में, वहाँ पे का डिफरेंट माइंडसेट है कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, एक अच्छी जॉब होनी चाहिए। बट आप अगर देखोगे गुजरात में तो बिल्कुल भी सिनेरियो पूरा अलग है। वहाँ पे लोग इस तरह से नहीं सोचते। क्या बात करो। बहुत कम, लाइक आप देखोगे कितना बहुत कम, मतलब लाइक मोस्ट ऑफ फैमिली के पास ना बैकग्राउंड अच्छा है वहाँ पे। पैसा अच्छा है? हाँ, किसी के पापा के पास फैक्ट्री है, किसी के पापा जो है जॉब में मतलब है, अगर भी तो फिर भी उनके पास बिजनेस बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं, रेवेन्यू अच्छा है। तो पेरेंट्स के पास वैसा प्रेशर नहीं है। दूसरा, वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। ऐसे हम लोग के यहाँ पे क्या है कि हम लोग का कंबाइंड फैमिली नहीं करता है, लाइक उतना फोकस नहीं होता है। बट अगर आप देखो गुजरात में तो फैमिली मिल के बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा उनका एक फैक्टर है कि वो लोग सब फैमिली जुड़ के हर काम को करना चाहते हैं। मतलब इसलिए बोला जाता है कि गुजरातियों को कहीं भी छोड़ दो बिजनेस कर लेगा, हाँ, नो डाउट। क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन पे जोर नहीं दिया जा रहा। मेनली ये है अभिषेक जी कि अगर आप बिजनेस देखोगे तो बिजनेस ऑल अबाउट लाइक आप मार्केट में कितना सीख रहे हो। इट्स नॉट अबाउट लाइक आपने एमबीए करा है, इट्स नॉट अबाउट रियल टाइम पे आपका लर्निंग क्या है ना, वो इम्पैक्ट करता है। क्योंकि मार्केट में जब आप जाओगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी। आदित्य जी, मैं तो खुद ही, मेरी बेटी है जैसे अभी 5th 4th क्लास में है, तो मैं तो उसको 2 साल और पढ़ाऊंगा, फिर नहीं पढ़ाऊंगा स्कूल में। तो घर वाले कह रहे ये कैसा डिसीजन ले लिया आपने? मैंने बोला यही डिसीजन है मेरा कि अगर दुनिया की रेस से बाहर निकलना है तो ये स्कूल से पहले बाहर निकालना पड़ेगा। अब गुजरातीज में आप ये बेस्ट देख सकते हो। अगर गुजराती पीपल में देखोगे तो वहाँ पे 10th के बाद लोग हैं ना बिजनेस फोकस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। 10th कर लिया, बहुत पढ़ाई कर ली, 12th कर लिया, बहुत पढ़ाई कर ली। और अगर जो पढ़ने भी जा रहे हैं दे आर लाइक आउट ऑफ इंडिया, लाइक वहाँ से लोग बाहर भी पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ाई करना इट्स नॉट लाइक हाँ चलो पढ़ाई कर ले, उसके बाद आके बिजनेस ही करना है। करेक्ट बात है। मैं तो एक मुहिम छेड़ रहा हूँ इस बात को, कि भैया कि स्कूल जाना है, एक हद तक लिमिट तक जाओ, और फिर एक ऐसे ऐसे डायरेक्शन लग जाओ जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है, तब तो जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। आप लोगों को पता ही 22-25 साल में जाके तो पता चलता है कि लाइफ में करना क्या है, जहाँ पे कुछ लोग बच्चे क्या होते हैं 10 साल में पता कर लेते हैं।
अब जिस बच्चे ने 10 साल में पता कर लिया कि मुझे करना क्या है, तो 10 से 20 साल वैसे ही तो उसकी ज़िंदगी अच्छी निकालेगा ना आगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसा ही कमाना है। पैसा कमाओगे, अपनी जो क्या बोलते हैं हॉबीज़ है उसको पूरा करोगे, और जो लाइफ में काम कर सकते हो वो करोगे। एक्सप्लोर आप करने का जब तक नहीं दोगे मौका एक जनरेशन को, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे और मैं क्या कर सकता हूँ बेटर। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिहार से बिलोंग कर रहा हूँ, आप सोचो मैं गुजरात की जर्नी किया हूँ। तो अगर मैं एक्सप्लोर नहीं करता तो इतने कम टाइम में कुछ करता ही नहीं है ऐसा। अच्छा, कंपेयर करो ना बिहार और गुजरात को, अगर कंपेयर करें माइंडसेट में, तो कैसा है, क्या है? सब कुछ डिफरेंट है, पेरेंट्स, कल्चर, सोसाइटी, एवरीथिंग। अगर मैं अपने घर में बात करूं कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं, सो दे आर नॉट रेडी। लाइक कि फोकस करो जॉब पे, एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट आईएएस यूपीएससी तैयारी करो, इस तरह का माइंडसेट। और कहीं ना कहीं अगर आप गुजरात जाओगे तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट माइंडसेट। इवन पेरेंट्स ही बोलते हैं कोई बात नहीं, नहीं करना है मत कर। तो बिजनेस है ना, बिजनेस को और बड़ा कर। तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट माइंडसेट है वहाँ पे। मतलब कोई ऐसा बोलता है ना, सब अगर बिजनेस कर लेंगे तो फिर जॉब कौन करेगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ना, अगर सब बिजनेस भी कर ले, सारे लोग बिजनेस भी करेंगे तो वो एक दूसरे से व्यापार करेंगे। बिजनेस आप करोगे, लाइक अगर आप बिजनेस नहीं करते हो तो अगर आप जॉब फोकस करो तो कोई तो होना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। और अभी इतना कंट्री में स्कोप है, अभी हम लोग इतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट इतना फोर्स आउट कर रही है कि हाँ चलो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करो, स्टार्टअप इंडिया फोकस करो। लाइक ये सब जो गवर्नमेंट कर रही है तो उससे बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हर स्टेट कहीं भी से भी आप हो तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए बिजनेस के लिए। ये बताओ आदित्य जी कि स्टार्टअप वर्ल्ड में दो चीज़ बहुत फेमस है, नाम पहला है बूट स्ट्रैप और फंडिंग। इसी तरह के स्टार्टअप होते हैं। क्या इन्हीं दोनों मॉडल से बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है? नो डाउट, बट मेरा थोड़ा सा ये है कि अभी तक मैं बूटस्ट्रैप कंपनी रन कर रहा हूँ। तो एक फाउंडर को सबसे पहले अपना प्रोडक्ट समझना चाहिए कि क्या वो मार्केट फिटेड है या नहीं है। जो आप पहले मार्केट समझो कि जो आप प्रोडक्ट सोच रहे हो, सिर्फ थॉट से एक फंडिंग लेकर के आप मार्केट डिस्टर्ब कर सकते हो, बट उसको एक बिजनेस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। बिजनेस इज कम्प्लीटली ऑल अबाउट प्रॉफिट। तो अगर मैं धंधा सोच रहा हूँ तो मेरे को पहले दिन से मुनाफा चाहिए। तो ये कंपलसरी होना चाहिए एक बिजनेस में। बट ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। नहीं होता है, मैं नहीं मान सकता। पहले दिन से कैसे मुनाफा होगा? मान लो कुछ आपने एक पेन बेचने के बिजनेस लगाया, तो पेन तो खरीदोगे ना, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाओगे। नहीं, लाइक ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग ऑप्शन है, गुजरात आपको सिखाएगा सबसे ज़्यादा है। लाइक आप ट्रेडिंग देखो ना, हर चीज़ का ट्रेड कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो ट्रेड? आप मैन्युफैक्चर तो कर रहे सिखा हो, के जाओ आज मेरे को, आज कैसे, मतलब मेरे को आज प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहा है। कोई भी बिजनेस करना चाहते हो पहले आप प्रोडक्ट देखो, मार्केट देखो, कहाँ पे क्या डिमांड है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर सिटी में हर चीज़ पहुँच रहा है, हर कंट्री में हर चीज़ पहुँच रहा है, राइट? तो हर चीज़ अवेलेबल नहीं है हर जगह पे। तो आप पहले डिमांड देखो कि आप जिस प्रोडक्ट पे फोकस करो डिमांड है कहाँ पे। मे बी इंडिया का बहुत ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको एक्स वाई जेड चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, तो आप वो पहले रिसर्च करो। अगर आप रिसर्च करते हो तो मार्केट में मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, और लाइक अगर आप मैन्युफैक्चरर्स देखो उनको प्रोडक्ट बनाने में इंटरेस्ट है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर ब्रांड कि मेरे को ब्रांड बनना है। अगर आप गुजरात में आओगे तो बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं, मतलब जो मल्टीपल ब्रांड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जस्ट लाइक अब चाइना, इवन अभी चाइना का आप देखे होगे, बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है सामने आ रही है कि भाई ये दे आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर गुची, प्राडा, ये सब जो भी है। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडर बन के अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके बहुत अच्छा खासा मार्केट बना सकते हो। उसके लिए कोई बड़ा फंड नहीं चाहिए। एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपको, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास यूट्यूब है, और आजकल इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ऑडियंस है जिसको आप एंटरटेन कर सकते हो, आप उसको एंगेज कर सकते हो, तो आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो विदाउट फंड। तो आपको क्या लगता है कि जो एक ट्रेडर होता है वो अच्छा बिजनेसमैन होता है, जो प्रोडक्ट बनाता है वो अच्छा बिजनेसमैन होता है, जो या जो सेल करता है वो अच्छा बिजनेसमैन होता है? सेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जिसको सबसे अच्छा बेचना आता है वो सबसे अच्छा बिजनेसमैन होता है। प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है सर, दुनिया में कुछ सब बना रहे हैं, सब कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, बट बेचना किसको सबसे अच्छा आता है वो और इम्पोर्टेंट। सबसे टफ स्किल ही बेचना है, बिल्कुल। वो कोई नहीं सीख सकता। हाँ, वो उसके लिए आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। लाइक आप टीम अच्छा हायर कर सकते हो, सेल्समैन अच्छा हायर कर सकते हो, बट एज ए फाउंडर आपको पता होना चाहिए मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से बिकेगा। और मोस्ट ऑफ द, लाइक मैं देखता हूँ कि स्टार्टअप फंडिंग जो बेस कंपनीज हैं उनके फाउंडर्स को नहीं पता है रियलिटी ऑफ मार्केट, कि मार्केट में क्या है। जस्ट थिंक कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट सोच लिया, मैं फंडिंग उठाऊंगा। आजकल जनरेशन यही कर रही है। कोई सा एक एग्जांपल दे दो। जस्ट लाइक आप देखो, अगर मैं जोमेटो की बात करूँ, इट्स अ वेरी बिग नेम, राइट? अभी हम लोग जोमेटो, जेप्टो, ये सब कंपनीज हैं, वो अपने को बनाने में, बड़ा बनाने में है, और फाउंडर्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं खुद बड़ा बनूं।
मार्केट क्या इम्पैक्ट करो ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या ये लोग मार्केट इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इनडायरेक्टली जो उनसे छोटे बिजनेसमैन पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर मैं ज़ेप्टो की बात करूँ, आज की डेट में हर जगह इतने आप 10 कदम जाओगे तो आपके पास एक जनरल स्टोर मिल जाएगा। व्हाट अबाउट देम? उनके बारे में कौन सोचेगा? आप ज़ेप्टो लाके 10 मिनट में डिलीवर कर रहे हो। बट वो भी तो बिजनेस बना रहे हैं ना अपना, वो तो खुद भी बिजनेस बना रहे हैं, जेप्टो खुद बिजनेस बना रहा है, जोमेटो खुद बिजनेस बना रहा है, स्विगी इंस्टामार्ट खुद बिजनेस बना रहा है, तो इसमें क्या गलत क्या है? अगर आप पूरी सिटी की बात करो तो कम से कम 100-150 एक सिटी में आराम से जनरल स्टोर होंगे, राइट? अगर आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे भी वो भी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है ना बंदा। एक स्टोर पे 2-3 एम्प्लॉइज़ तो रखा होगा, वो बंदा काम कर रहा होगा। दूसरा, वो रिलेशन बेस पे अपना एक मार्केट बना के रखा है, 10 साल, 20 साल, 25 साल से मार्केट बना के रखा है। तो चाहती तो ज़ेप्टो रेदर देन वेयरहाउस और डार्क हाउस ओपन करने के बजाय, वो उन बिज़नेस को कनेक्ट करने के लिए और उनका डिलीवरी सिस्टम बेटर करने के लिए भी प्लेटफ़ॉर्म बना सकते थे आप। बट फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल है ना सर, ये तो मतलब आज तो जो जिसका ज्यादा दिमाग तेज है, जिसमें ज्यादा पैसे, वो खाएगा सामने वाले को। बिल्कुल क्या खाएगा, दिक्कत है बट इसमें? व्हाट अबाउट एन नंबर ऑफ यूज़र? आज खाएगा, कल वही चीज़ 100 का 200 में देगा, हम्म। बिकॉज़ आप डिपेंडेंट हो जाओगे उस चीज़ पे। आप अगर रेस्टोरेंट्स की बात करो, आप देखो उनकी प्राइसिंग कहाँ जा रही है। अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाके मेनू पे देखो प्राइस क्या है, और आप ऐसे ज़ेप्टो ज़ोमैटो पे देखो। चलो ठीक है, आप इस बेसिक ग्राउंड से आते हो, मान लो जेप्टो जोमेटो और ब्लिंकिट, आप इसकी बात कर रहे हो कि ये लोग मार्केट खा रहे हैं, फिर बाद में आप ही से ज़्यादा पैसा लेंगे, तो कंट्रोल कौन करेगा? मतलब किसको सबसे ज़्यादा अवेयर होना चाहिए? एन नंबर ऑफ यूज़र को, जो आप कहाँ से बाई कर रहे हो, क्या बाई कर रहे हो, आपको ये ज़रूरी है। और आजकल देखो हर जगह पे न्यूज़ आता है आपको कि ज़ेप्टो पे जो है ये पॉइंट्स आया है, यहाँ पे आया, उनका प्रोडक्ट एक्सपायरी पड़ा हुआ था, इस तरीके से। बट जनरल स्टोर इज़ लाइक उनके पास क्वांटिटी कम होता है, बट डेली माल रिफ़िल हो रहा है। तो वो भी तो एक इम्पैक्ट है कि आपको क्वालिटी कितना डिफ़रेंस आ रहा है, गैप कितना आ रहा है। तो वो भी कहीं न कहीं मार्केट तो इम्पैक्ट कर रहा है ना। सरकार सपोर्ट करती है क्या इस चीज़ में? सरकार भी तो सपोर्ट कर ही रही है, तभी तो बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, सपोर्ट करती है, बट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जो अभी मार्केट में इंटरप्शन आ रहा है, जस्ट लाइक टेक्निकली इम्पैक्ट जो आ रहा है, वो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि फ्यूचर क्या इम्पैक्ट करेगा, राइट? अभी जियो मार्ट के बारे में भी आपने सुना है अच्छे से। आप गुजरात में आओगे, जियो मार्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। जैसे कैसे कर रही जियो मार्ट इम्पैक्ट? मेनली उनका बी2बी मार्केट बहुत बड़ा फोकस है, रेदर देन बी2सी, राइट? तो उनके पास ऑलरेडी इतना नेटवर्क है सुपरमार्केट का, राइट? अभी वो लोग धीरे-धीरे पहले बी2बी जो इतने भी सुपरमार्केट वगैरह हैं, उनको सप्लाई और इन सब में हेल्प आउट करेगी। कम से कम प्राइस में उनके पास अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और चीज़ें हैं उनके पास पहुँचे। तो रेदर देन दे आर डूइंग कंप्लीटली डिफरेंट, लाइक ज़ेप्टो, और उनका सिर्फ ये फोकस नहीं है कि मेरे को 10 मिनट में डिलीवर करना है। उनका ये भी है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो सिटीज़ में ऑलरेडी इतने सारे सुपरमार्केट्स हैं, लाइक जनरल स्टोर्स हैं, उन लोग को भी वो लोग सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा आदित्य जी, आपने भी मार्केटिंग कंपनी और आईटी कंपनी बनाई है, राइट? तो आप सबसे पहले क्या गलती देखते हो कि कोई डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आना चाहता है, कोई स्मॉल स्टार्ट, मतलब कोई स्मॉल शॉप वाला, तो क्या गलती करते हैं वो लोग? सबसे बड़ा बिज़नेस में प्रॉब्लम ये है ना सर कि उनके पास मार्केटिंग का बजट ही नहीं होता है। लाइक वो डिसाइड कर ले कि मेरे को स्टोर अच्छा चाहिए, स्टोर अच्छा दिखना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। बट उनके पास कोई मार्केटिंग बजट फिक्स नहीं है कि मेरे को हर मंथ इतना मार्केटिंग एक्सपेंस करना है, या फिर मेरे को टीम मैनेजमेंट अच्छे से करनी है, या फिर मेरे को अपना सीआरएम और ये सब सेटअप अच्छे से करना है। उनको कोई आइडिया ही नहीं है, एक्नॉलेज ही नहीं है। आज के डेट में क्या है, वो लोग हर बड़े कंपनीज़ को देख के खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा ये ब्रांडिंग कर रहा है तो मुझे भी सोशल मीडिया पे वायरल होना है, मुझे भी अपना मार्केटिंग करना है, मुझे भी फॉलोअर्स चाहिए। बट उनको कोई ये समझाने वाला नहीं है कि अभी आपके लिए सेल्स ज़्यादा ज़रूरी है। रेदर देन आप सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स गेन करो, उसमें टाइम लगाओ। उनके पास कोई आइडिया नहीं कि इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनसे हम कैसे फाइट करेंगे। उनका मार्केटिंग बजट कितना बड़ा होता है और आपका मार्केटिंग बजट कितना है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। दे डोंट हैव लाइक रेवेन्यू, कोई प्लानिंग नहीं है कि मेरे को हर महीने कितना एक्सपेंड करना है। मुझे अपने मार्केट को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि डिजिटली आप एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हो। ट्रेडिशनल अगर आप एक छोटे जनरल स्टोर हो और आपको मार्केट रीच करना है, तो देयर इज़ नो नीड कि आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करो। उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है। वो पैम्पलेट से, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन से भी अच्छा खासा मार्केटिंग कर सकते बट हैं। एक छोटी शॉप वाला ये देख रहा है कि मेरे को, मैं वायरल कैसे हो जाऊं, पर उसके वायरल होने से कुछ फर्क कोई पड़ेगा नहीं। मतलब नहीं है, बिकॉज़ आपके पास ना तो उतना सप्लाई चेन है, ना तो सेटअप है कि आप उतना, अगर डिमांड भी आ गया तो आप पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मैं बेसिकली यही हेल्प आउट कर रहा हूँ छोटे बिज़नेसमैन को, या फिर जितने भी बिज़नेसमैन हैं, उनको। हम लोग एफएओ डेवलपर का मेनली फ़ोकस यही है कि हम लोग पहले उनके मार्केट को समझें।
क्या उनका राइट टाइम है एडवर्टाइजमेंट का, क्या उनके लिए सेल्स ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रांडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कब सबसे बड़ा गैप है जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरे लिए ब्रांडिंग क्या है, मेरे लिए सेल्स क्या है, मेरे लिए मार्केटिंग क्या है। तो ये डिफरेंट लोगों को पता ही नहीं है। तो क्या होता है, मतलब मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स, क्या डिफरेंस है तीनों सबसे चीज़ों पहले लाइक अगर आप कोई भी एक बिजनेस रन कर रहे हो जहाँ पे आप 2000 10,000 पब्लिक जो है ऑडियंस जो है इम्पैक्ट कर रहे हो, में? तो आपके पास सेल्स अच्छा होना चाहिए, कस्टमर का रिपुटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। और अगर आप ब्रांड्स की बात करो तो जब तक आपके पास सेल्स अच्छा नहीं होगा, कस्टमर आपका प्रोडक्ट का या सर्विस का एक्सपीरियंस नहीं लेगा, तो ऑब्वियस वो ब्रांड कभी बन ही नहीं पाएगा। अच्छा, एक छोटी शॉप सक्सेसफुल कैसे बने, छोटा दुकानदार सक्सेसफुल कैसे बने, उसके लिए कुछ टिप्स है आपके पास? बेसिक आप रिपुटेशन ऑफ कस्टमर कितना बढ़ा सकते हो उस पे फोकस करो। आप रिकॉल करो उनको, लाइक आपके पास बेसिक व्हाट्सएप मार्केटिंग इज़ द बेस्ट मार्केटिंग। अगर आप देखोगे तो आपके पास डेटा आप लो, कस्टमर रिव्यूज़ लो, आपने जो प्रोडक्ट और सर्विस दिया है उसके लिए उनका क्या रिव्यूज़ है वो नोट डाउन करो, उसके ऊपर वर्कआउट करो। रादर देन आप ये सोचो कि पूरी सिटी में मेरे को करना है। बट वो सिटी में डिलीवर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि अगर कोई बंदा है वो कितना टीम हायर करेगा, वो कभी बड़े ब्रांड से कभी फाइट ही नहीं कर सकता है। जैसे लाइक अभी मैं खुद एक फीवर रिटेल, अभी एक मैंने सुपरमार्केट स्टार्ट किया है। आपने खुद ने स्टार्ट किया? हाँ, मैंने वो सेल्फ फंड करा है। लाइक आई हैव अ ड्रीम कि लाइक जो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है, सर्विस एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? आप डीमार्ट में जाते हो, आप जो है वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफर देखते हो, लाइक उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है, बाई वन गेट वन, बाई टू थ्री। आप कंपेरिजन नहीं कर रहे हो कि क्या मैं प्रोडक्ट बाई कर रहा हूँ, आप ऑफर पे फोकस करके बाई कर रहे हो। बट मेरा मेन पॉइंट ये है कि मेरे को क्वालिटी देना है लोगों को, कि जब मैं क्वालिटी की बात करूँ, सर्विस की बात करूँ, मैं भी सेम फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दे रहा हूँ। व्हाई द रीज़न इज़ कि मेरे को ज़ेप्टो से फाइट करना है। नो डाउट मैं नहीं कर सकता हूँ फाइट, क्योंकि उनकी मार्केटिंग जितनी अच्छी है, वो जितना अच्छा अभी डिलीवरी सिस्टम दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ। बट स्टिल मैं धीरे-धीरे अपने स्टोर को पहले राइट नाउ 1 साल, अभी 1 ईयर हुए हैं मेरे सुपरमार्केट को, 10,000 कस्टमर बेस हमने बनाए हैं। 10,000 का? या 10,000 कस्टमर बेस एंड रिकॉलिंग, दे आर लाइक एवरी मंथ वो लोग बाई करने आएँगे। वो डेटा पे हम लोग काम करते हैं। एवरी कस्टमर डेटा हम लोग नोट डाउन करते हैं, उनका नाम क्या है, नंबर क्या है, फिर वो हमारे सर्विस से कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कौन-सा कस्टमर कितना बाइंग कैपेसिटी रखता है, कितना ज़्यादा वो खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट को बाई कर रहा है। तो ये सब डेटा आपको कहीं न कहीं रिकॉर्ड करना चाहिए, तब एक अच्छा एक्सपीरियंस आप दे पाओगे अपने कस्टमर को। और अगर आप एक छोटे स्टोर हो या फिर एक सिटी पे आप फ़ोकस कर रहे हो, तो आप अपकमिंग विदिन 1 ईयर आपके पास कोई भी मार्केट में कितना भी डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट आ जाए या सॉफ्टवेयर आ जाए या टेक्नोलॉजी आ जाए, वो आपके मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि आप 10 मिनट में डिलीवरी तो ले सकते हो, बट 10 मिनट में आप वो सर्विस नहीं दे सकते हो। जो एक पर्सनल रिलेशन है, वो आप नहीं कर सकते हो। करेक्ट। मतलब एक बात बताओ आदित्य जी, आपको 10 साल हो गए कंपनी चलाते-चलाते, बट कुछ स्टार्टअप तो 3-4 साल में फेल हो जाते हैं। क्या रीज़न होता है सबसे बड़ा? मैंने आपको बताया ना सर कि टाइमिंग है, कब आपको मार्केटिंग करना है, कब ब्रांडिंग करना है, राइट? कब आपको जो है अपने प्रोडक्ट को फंड बेस पे लेके जाना है, कब जो है आपको अच्छी तरीके से ब्रांडिंग फ़ोकस करनी है, सेल्स कितना रेवेन्यू आपको करना चाहिए। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने स्टार्ट किया, अभी हम लोग 10 साल से सर काम ही कर रहे हैं, राइट? अभी और हम 10 साल काम करेंगे। राइट। अभी कंटिन्यू हमें मिलनी है कि हमारा जो भी कस्टमर्स है उसको हम कितना एक्नॉलेज कर सकें, हम बेचने पे नहीं लगे हुए हैं। लोगों को क्या है कि मेरे को ये प्रोडक्ट मैक्सिमम सेल आउट करना है, वो भी ज़रूरी नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि 10,000 लोगों तक पहुँचो, आपके पास ज़रूरी ये है कि आप 10 लोगों में दो, बट सर्विस अच्छा दो, टाइम टू टाइम दो। अगर वो आपसे सर्विस से खुश है, नहीं खुश हैं, इसके ऊपर वर्कआउट करो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई भी बड़ा प्रोडक्ट सोच रहे हो, तो पहले आप इंडियाज़ के उन सिटीज़ में काम करो जो नॉन रिमोट एरियाज़ हैं, उनके ऊपर काम करो, उनके उन बिज़नेसमैन के ऊपर काम करो। क्योंकि एट द एंड कितना भी बड़ा स्टार्टअप हो, उसको मेनली तो ऑडियंस वही चाहिए जो वहाँ गाँव में बैठा हुआ है, वो छोटे शहर में जो बैठा हुआ है। जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है, दे स्टार्टेड फ्रॉम मेट्रो सिटीज़ कि हाँ, मैं यहाँ सर्विस दे रहा हूँ। बट वहाँ का जो भी एक्सपेंस है, लोग जो एक्सपेंस कर रहे हैं, लाइफ़स्टाइल पे खर्च कर रहे हैं, गाँव में लोगों के लिए लाइफ़स्टाइल मैटर नहीं है। मैटर ये है कि मेरे को जो प्रोडक्ट चाहिए वो अच्छा मिलना चाहिए। उनके लिए नहीं है कि मेरे को 10 मिनट में डिलीवरी मिल जाए। दैट्स व्हाई ये इतने बड़े-बड़े स्टार्टअप इतना पैसा बर्न कर रहे हैं। आप कितना दिन हैबिट लगाओगे? आप देखो ओला, उबर कर रहा, लेकिन आप जाओ राजकोट में, इवन ओला, उबर का इतना अच्छा सर्विस नहीं है। क्योंकि लोग फ़ोकस करते हैं कि भाई मेरे को अगर कोई भी ड्राइवर है, अगर मेरे को कार चाहिए, कहीं ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियस है कि मेरे को
कहीं ना कहीं एक अच्छा नोन बंदा चाहिए। मैं नोन के साथ जाकर के 200 किलोमीटर द्वारका नहीं जाऊंगा घूमने के लिए। करेक्ट। तो वो एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है कि रिलेशन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क हो, अगर आपके पास कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपके पास रिलेशन कस्टमर से अच्छा हो, तो कितना भी मार्केट में डिस्ट्रप्शन आ जाए कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। मेरे भी एब्सोल्युटली ड्राइवर ऐसा है, जब भी मैं उदयपुर जाता हूँ तो उनको फ़ोन कर देता हूँ मैं, वो तुरंत आ जाते हैं मुझे लेने। बिल्कुल, वो जो सर्विस देगा ना आपको, अननोन ड्राइवर नहीं देगा। और इवन आपको नहीं पता कि उसका उस टाइम पे बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, वो किस टाइप का बंदा है, क्या है। बट एक आप रिलेशन, जो मार्केट में और भी लोग बैठे हुए हैं जो नो डाउट 2 गाड़ी 3 गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर लाइक गुड इन सर्विस, और उनसे उनका 10 लोग का परिवार चल रहा है। तो आप वो इम्पैक्ट कभी नहीं कर सकते हो, आप कितना भी टेक्नोलॉजी लेके आओ। सही बात है। अच्छा ये बताओ कि आपको 10 साल हो गए, आपकी उम्र तो बहुत छोटी है अभी, तो इतनी छोटी उम्र में कैसे स्टार्ट किया आपने? क्या माइंडसेट रखा था? बिज़नेस का पता तो चलता नहीं है क्या होता है। नहीं, मेरा एक्चुअली बिजनेस बैकग्राउंड है, मेरे पापा मतलब बिजनेसमैन ही हैं। तो उनके बिजनेस में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे कि वो किस तरह से अपने मार्केट को बड़ा नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्यों बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हम स्केल कर सकते हैं बट वो स्केल नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स द बिगेस्ट इम्पैक्ट। सो मेरा वहाँ से एक थॉट था कि मैं एक अच्छा टेक डेवलप करूँ, मार्केटिंग करूँ, ये सब मेरा थॉट था। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड कि लाइक मुझे एक एसएमईज़ को, ये जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ अपने घर के अंदर में, तो ऐसे लाखों करोड़ों बिजनेसमैन हैं जो सेम चीज़ फेस कर रहे होंगे। तो क्या बिज़नेस था और क्या आइडेंटिफ़ाई किया आपने? बेसिकली मेरे फादर का जो है ना रियल एस्टेट का बिजनेस है। सो राइट नाउ लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स और ये सब सप्लाई करना, ये सब करते हैं। बट सबसे बड़ा बात है कि एक बिजनेसमैन को ना रिस्क टेकिंग होना ज़रूरी है। व्हाटएवर लाइफ में आप कुछ भी करो, बट आपको रिस्क लेना चाहिए। तो अगर बिजनेसमैन अच्छा रिस्क लेने में नहीं होगा, फिर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, लाइक आपके पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ये सब इम्पैक्ट करता है। फिर आप मार्केट में मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मार्केटिंग कितनी इम्पैक्ट करती है। तो एवरी मंथ ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है ना 10 लाख की मार्केटिंग करूँ। आप 10,000 की मार्केटिंग करो, बट मार्केटिंग करो। उससे क्या होता है, कहीं न कहीं आप ना कस्टमर के बीच में रिकॉल होते हो कि हाँ, मैं प्रेज़ेंस हूँ, मेरी सर्विस ये है। आप चीज़ों को बेचने पे मत लगो। आप अपनी सर्विस को दो, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइक जो आपका रिलेशन है उसको बिल्ड अप करो, उसके ऊपर काम करो। एब्सोल्युटली। अच्छा आजकल हर बंदा अडानी अंबानी जी बनना चाहते हैं कि भैया मेरा नाम भी अडानी और अंबानी जैसे थर्ड नंबर पे मेरा नाम गिना जाए। तो आदमी आज क्या भूल रहा है, मतलब बहुत स्पीड के चक्कर में अपने एथिक्स वैल्यूज को भूल रहा है, या फिर वो लेगेसी बिजनेस नहीं बनाना चाहता है, या फिर बस वो सेल करके पैसा कमा के ऐश करना चाहता है आज? मेरी अगर मैं बात करूँ सर, तो इंडिया को ना सिर्फ एक टाटा से आप बड़ा नहीं बना सकते हो। सो माय ड्रीम इज़ अबाउट लाइक कि मैं एक और टाटा बनना चाहता हूँ, कि मैं इस कंट्री को एक और टाटा दूँ। लाइक अंबानी अडानी दे आर बिजनेसमैन, राइट, उनको अपना मुनाफा समझ में आता है, बट टाटा इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट। तो मेरा थॉट ये है कि रेदर देन बीइंग अ बिजनेसमैन, आप अगर बिजनेसमैन हो और अगर आप कुछ भी डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो आप मार्केट को पहले समझो, और आप अपने आप को बड़ा नहीं, आप कस्टमर जो भी जिसको आप सर्विस दे रहे हो उसको बड़ा करो, आप अपने आप बड़े हो जाओगे। तो बीइंग अ लाइक अंबानी, अडानी, आप फ़ोकस करो कि मैं टाटा और कितना क्रिएट कर सकूँ इंडिया में। क्योंकि सबको लाइक दीपेंद्र गोयल बनना है, सबको जो है एक स्टार्टअप करना है, फंडिंग लेनी है, और एक रेस लगा हुआ है कि हाँ मेरी कंपनी वैल्यूएशन कितना है। इवन बहुत टाइम से मुझे भी लोग पूछते हैं कि तुम्हारी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, लाइक तुम्हारा अभी रेवेन्यू कितना है, राइट। सो इट डजंट मीन लाइक मेरे जैसे आप देखोगे, अगर आप गुजरात आओ, आप बड़े बड़े सिटीज़ लाइक गुड़गांव, दिल्ली, इन सब में भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। बट दे आर नॉट लाइक कि वो पॉडकास्ट पे आ रहे हैं या फिर अपनी स्टोरी जर्नी कर रहे हैं, राइट। बट जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, सो एक अननोन फेस को भी एक अच्छा खासा उनकी जर्नी आप डिस्कस कर रहे हो, राइट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सो है। हमारा तो मतलब हमारा मेरा तो मिशन ही यही है कि सारे जितने भी फाउंडर, अगर 13 करोड़ व्यापारी इंडिया में एग्जिस्ट करते, मेरा ऐसा डेटाबेस है, तो 13 करोड़ लोगों को ये पॉडकास्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका प्रोडक्ट कोई कस्टमर कंज्यूम कर रहा है, तो उस कस्टमर को ये पता होना चाहिए यार मेरा जो जिसका मैं प्रोडक्ट लिया हूँ उसके पीछे है कौन, क्यों बनाया उसने। जैसे भगवान की खोज करते हैं ना सब लोग कि कौन है भगवान, हमको किसने बनाया, वैसे कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट, ये पेन जो बनाया है, ये किसने बनाया है, कौन है इसके पीछे, किसकी सोच थी। तो इससे होगा क्या, अगर आदमी सोचने पे मजबूर होगा तो वो बनाने पे मजबूर होगा कि यार ये बंदा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा।
इम्पैक्ट तो है ना सर। आप देखो कहाँ बालाजी वेफर्स के बारे में भी आपने सुना होगा, हाँ राइट। राइट। वो कंपनी कोको कोला तक की कंपनी को टक्कर दे रही है, राइट। आप मजबूर हो जाते हो मार्केट में, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छा है, मार्केट में नेटवर्क अच्छा है, कितना बड़ा आप इम्पैक्ट कर सकते हो। कहाँ कोको कोला, कहाँ बालाजी, कहाँ गोपाल, राइट। बट दे आर टू गुड इन गुजरात। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत कम टाइम में बहुत बड़े मार्केट। अगर आपको धंधा सीखना है ना, कहते हैं ना, गुजराती से कोई बेटर धंधा नहीं सिखाता है। तो अगर मैंने जो धंधा सीखा है, मैं मोस्ट ऑफ 10 ईयर्स लाइक मैं गुजरात में रहा हूँ, तो मैंने हर वो फंडे सीखे हैं गुजराती से कि पैसा हो या ना हो, धंधा करना है मतलब करना है। और एक बिजनेसमैन को एज ए फाउंडर माइंडसेट, पहले तो आपको ये प्रिपेयर्ड होना जरूरी है कि कुछ भी हो, अगर मैंने जो सोचा है ना वो मेरे को करना है। आइदर कोई टीम हो या ना हो, आजकल के लोग टीम मैनेजमेंट ऑफिस इन सब पे फोकस करते हैं। आप फोकस करो कि आप अपने आप को मत, किसी भी सिचुएशन में क्या आप रह पाओगे, जो आपने सोचा है वो कर पाओगे। 10 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है। तो इन 10 ईयर्स में मैंने मार्केट को पहले समझने में फोकस किया। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि अब मैं नहीं करूँगा। गुजरातियों के फंडे बता दो। सर सिंपल है ना, कि धंधे के अलावा कुछ नहीं करना है। अगर सोच लिया धंधा तो कैसे भी करना है। इट्स नॉट अबाउट लाइक कि मेरे को किसी का सपोर्ट है नहीं है मैं करूँ। अगर उनको एक चीज़ करनी है तो कैसे भी करेंगे। पहले ट्रेडिंग से स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग में मार्केट बनाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग आपको वो देता है, कस्टमर फेस नेम सब कुछ देता है। आपने जैसे कहा कि जो बना रहा है वो किसी को नहीं पता है, राइट। बट ट्रेडर सबको पता होता है। तो ट्रेडर ऑब्वियस है कि जो भी ट्रेडर होता है वो कहीं ना कहीं मार्केट को भी अच्छे से समझता है, प्रोडक्ट डिमांड को अच्छे से समझता है, सप्लाई चेन समझता है। तो अगर कोई भी नया जर्नी एज ए फाउंडर स्टार्ट करना चाहते हो बीइंग अ ट्रेडर, सबसे पहले आप बेचना सीखो। क्योंकि आपको सब पता चलेगा कि मार्केट क्या है, कस्टमर क्या है, फिर मार्केट में मेरे को डिमांड क्या है, ये सब कुछ आप पता कर सकते हो। तो मतलब इस पॉडकास्ट से एक चीज़ तो गजब लर्निंग हो गई आज। लोग, अगर लोगों ने यहाँ तक देखा होगा पॉडकास्ट, तो ये समझ में आ जाएगा कि अगर धंधा शुरू करना है तो पहले प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाओ मत, कुछ भी प्रोडक्ट उठाओ और उसका एक मार्केट ढूंढो कि ये मैं बेच कहाँ सकता हूँ, और उसको बेचने का ट्राई करो। जैसे जैसे बेचने लगोगे ना, वैसे वैसे अपना खुद की स्किल्स अपने आप डेवलप होने लग जाएगी और कुछ नया नीश पकड़ लोगे आप लोग। गुजरात में आपने बोला ना, गुजरातियों का फंडा क्या है, सबसे बड़ा फंडा है ना कि उनके सपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, फ्रेंड्स फैमिली, राइट। तो कहते हैं ना कि पहले कोई प्रोडक्ट सोचा है तो पहले अपनी फ्रेंड फैमिली को सेल करके देखो। आप गुजरात में आओगे ना तो कुछ भी बनाते हैं ना, पहले अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में वो लोग सेल करते। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छा गुजरात में मिलेगा कि अगर कोई भी बंदा कुछ भी स्टार्ट करना है तो रेदर देन मैं कोई ब्रांडेड कंपनी के बजाय मैं अपने जानने वाले का चीज़ बाई करूँगा। तो ये बहुत अच्छा आपको गुजरात में मिलेगा। कल्चर अच्छा है, मतलब कल्चर, बिजनेस माइंडसेट का कल्चर। अच्छा, आपने भी तो हेल्थ केयर बिजनेस को क्रैक किया है, मतलब कैसे क्रैक किया और क्या क्रैक किया हेल्थ केयर बिजनेस के अंदर? हेल्थ केयर में लाइक मेरा मेनली फोकस है कि जो अभी फ्यूडल एपर है वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, और उसके ऊपर में हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर की जर्नी लाइक मैं हर एक प्रॉब्लम, क्योंकि मैं सब बेसिकली मेरा आईटी और मार्केटिंग का पूरा फोकस पॉइंट है। तो उसमें क्या है कि मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ में काम किया, उनकी मार्केटिंग करी है, उनके टेक सपोर्ट दिए हैं, उनके लाइक एचआरएम है, सीआरएम और ये सब। तो आई नो द गैप कि जो मेनली मेन यूज़र है उसको जो एक्चुअल सर्विस चाहिए वो आप नहीं मिल पाता है। तो आपका केयर हमने वहीं से स्टार्ट किया कि आपका केयर जो हेल्थ केयर कंपनी है हम लोग के, वो काम करती है बेसिकली जो पेशेंट होता है उसको बेस्ट डॉक्टर बेस्ट हॉस्पिटल मतलब मिल पाए। जस्ट लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कोई भी सर्जरी करानी है तो यू गेट अ रेफर फ्रॉम लाइक आप अपने नोन डॉक्टर या रिलेटिव उनसे डिस्कशन करो कि कौन से हॉस्पिटल जाना है। बट आपका क्या प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप जाके हॉस्पिटल देख सकते हो, उसमें उसके डॉक्टर कौन से बेस्ट है उनको देख सकते हो। देन हमारी टीम आपको हेल्प आउट करती है उस डॉक्टर के बारे में बताना, कितना बेटर है, क्या है, क्यों आपको इस हॉस्पिटल में जाना है, उसके अलावा 10 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से कौन सा ऑप्शन चॉइस करना है। तो ये हम लोग वहाँ पे क्रैक कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज के डेट में एक तो हेल्थ इंश्योरेंस लोगों के पास है नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना है। बट हेल्थ इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद जो लोग ले लेते हैं उसके पास भी उनको नोन नहीं है कि मुझे ये कैसे यूज़ करना है। तो आपका केयर में जो टीम है वो हेल्प आउट करती है कि मुझे लोगों को बताना है कि आपके इंश्योरेंस में क्या कवर अप हो रहा है, उसको इनकैश कैसे करना है, कैसे कंपनी से बात करना है, हॉस्पिटल से कैसे बात करना है। ये सारा चीज़ हमारी टीम करके देती है, ताकि एज ए पेशेंट सिर्फ आपको घर से आना है और डायरेक्टली हॉस्पिटल जाना है, सर्जरी कराना है, वापस आना है। बाकी सब आपका क्या। सर्जरी बुक हो जाएगी पूरी एक तो। आपने कोई दो टूल भी बनाए हैं, एक तो इमेज डोर और दूसरे टूल का नाम क्या है? फायर प्रो। फ़ायदे प्रो। फायदे प्रो। या फायदे प्रो कैसे कैसे नाम रखा आपने?
क्या टूल है दोस्तों ये? मैं और मेरा भाई लाइक ना हम लोग 2 दिन ऐसे बिना सोए जागे मतलब फ़ायदे प्रो का नाम हमने निकाला था। तो फ्यूचर डेवलपर एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम करके इसका पूरा फुल फॉर्म है, उससे हमने फ़ायदे प्रो करा है। और क्या करते दोनों ही? बेसिकली हम लोग अभी ना इसमें जितने भी लोकल बिजनेसमैन हैं उसको हम लोग पूरा का पूरा उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया गुजरात में जैसे ही आप आओगे राइट, तो वहाँ पे ना लोकल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं। रेदर देन अगर मैं छोटे जितने भी बिजनेसमैन हैं आई प्रेफर कि आप हर सिटीज़ में ना कम्युनिटीज़ बिल्डअप कर जितने भी चल रहे हैं, जस्ट लाइक आप बीएनआई का नाम सुने होंगे राइट, तो वैसे कम्युनिटीज़ ज़रूर से आप ज्वाइन करो। बीएनआई सच्ची में काम करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको सच जो बताना, एकदम झूठ बिल्कुल मत बोलना। बिल्कुल काम करता है। और मुझे जो नहीं लगता बीएनआई काम करता होगा 1% भी। वहाँ पे सब कोई कोई किसी को कुछ बिजनेस नहीं देता है। सर बिज़नेस ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क से आपको बिज़नेस मिले या नहीं, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक जो बिज़नेसमैन है वो 600 करोड़ की कंपनी चला रहा है, 1000 करोड़ की कंपनी चला रहा है, उससे भी आप नेटवर्क में आ जाते वो वहाँ पे आएगा बीएनआई में? वो आता है वहाँ पे? हैं। बिल्कुल, सिर्फ 600 करोड़ की कंपनी चलाने वाला बीएनआई के अंदर आएगा बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको कुछ बिजनेस देगा, सिखाएगा? हाँ, बिकॉज़ उनका चैप्टर जो है ना पूरा, वो कंप्लीटली डिफरेंट वो है कि एक चैप्टर में हर एक टाइप का बिज़नेसमैन दूसरा नहीं होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बिज़नेसमैन होते हैं। आप जुड़े हो बीएनआई से? आपको फायदा मिला है आज तक? बिल्कुल। क्या फायदा मिला है? कितने रुपए का फायदा मिला है? और रेवेन्यू वाइज़ आप देखो तो सीआर्स में हम लोग को बिज़नेस मिल चुका है वहाँ से, राइट। रियली? हाँ, बिल्कुल। तो बीएनआई में उससे ज़्यादा आपको लर्निंग ज़्यादा मिलती है, क्योंकि एक बिज़नेसमैन को कैसे अपने प्रोडक्ट को शो करना है, नेटवर्क कैसे जोड़ना है, लोगों से मीटअप कैसे करना है, अपने आप को डेली पिच कैसे करना है। क्योंकि बीएनआई में ना एवरी वीक मीटअप होती है, राइट? जिसमें आपको 1 मिनट मिलता है जिसमें आप अपने बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। तो ऐसे आप बैठ कर के 60-70 लोगों को 100 लोगों की चैप्टर भी होती है, उनको आप रिप्रेज़ेंट करते हो अपने बिज़नेस को। और डायरेक्टली अगर आप एक बिज़नेसमैन हो, आप अभी स्टार्टअप हो और 100 बिज़नेसमैन आपको रिकॉल करने को मिले, उससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म क्या होगा आपके पास? तो लाइकवाइज़ अगर आप देखो तो बीएनआई जैसे बहुत सारे नेटवर्क हैं। तो फ़ायदे प्रो इट्स लाइक कि वहाँ पे मेरा आइडिया है कि अगर जितने भी बिज़नेसमैन हैं, दे हैव लाइक कि मेरे को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, यहाँ पे भी पोस्टिंग करनी है, सब कुछ मैनेजमेंट करना है और मेरे को एक टीम हायर करना पड़ेगा। फिर मेरे को एक अच्छा कम्युनिटी भी चाहिए और बीएनआई और ये सब जैसे नेटवर्क के लिए आपको पे आउट भी अच्छा खासा करना पड़ता है। तो अगर आप वो देखो तो फ़ायदे प्रो का मेन मोटिव ये है कि एक अच्छा कम्युनिटी और उसके लिए आपको कोई इतना बड़ा मेंबरशिप नहीं देना पड़े। तो मेनली हम लोग कम्युनिटी बिल्डअप के लिए प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ आप पोस्टिंग भी कर सकते हो, डे टू डे एक्टिविटीज़ डाल सकते हो, जस्ट लाइक मिनी सोशल मीडिया फॉर ओनली बिजनेसमैन। स्मॉल बिजनेसमैन? या मतलब अगर जैसे छोटे बिजनेस की बात देखी जाए तो वो तो ये समझते हैं कि जैसे कोई हम मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ प्लेटफॉर्म बना दिया तो उनके लिए लग्जरी हो जाती है। तो हाँ, बट मैं आपको बताया ना सर कि मेनली है अभिषेक जी कि इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। आपको पता होना चाहिए कि आज हर लोग ना एक छोटा बिज़नेसमैन सोचता है अच्छा उसकी वेबसाइट है मेरी भी होनी चाहिए। आपको रिक्वायर्ड है या नहीं ये तो पहले देखो। टेक्नोलॉजी टूल है बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, रिक्वायर्ड नहीं है। आज आप इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन का नेम देखो, तो दे आर नॉट लाइक कि उनकी वेबसाइट अच्छी है या नहीं है, वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेनली है कि बिज़नेस कितना अच्छा कर रहे हो, मार्केट कितना अप्रोच कर रहे हो, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो और आपको इंडियन मार्केट में काम करना है, नो डाउट। आप नए सिटी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको टेक चाहिए, तो टूल की तरह यूज़ करो। वेबसाइट एंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ करो, सोशल मीडिया एंगेजमेंट क्रिएट कर अपने को एक्नॉलेज करने के लिए करो। अपने कस्टमर्स को बताओ कि मेरी सर्विस क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, ये करो। रेदर देन ये नहीं कि आप डायरेक्टली सेल्स फोकस हो जाओ कि मेरे को ना वेबसाइट बना दिया तो इतना धंधा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। और ये सबसे बड़ा गैप है मार्केट में जो छोटे बिज़नेसमैन सोचते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे मैं 100 पोस्ट कर दूँगा ना, तो मेरा तो पूरा चैनल सब्सक्राइबर, फॉलोअर से भर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। एक छोटे सक्सेसफुल बिजनेस, मतलब जैसे मान लो कि किसी ने शॉप खोली, चलो ठीक है तो अलग बात करते हैं। मान लो आपको तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको नया बंदा स्टार्ट कर रहा है आज बिजनेस, तो वो कहाँ से शुरुआत करे और एक आज आपके लेवल पे कैसे पहुंच पाए? अगर कोई भी नया स्टार्टअप कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ना कि आप एक अच्छा ऑफिस और ये सब करने के बजाय पहले आप अपने को सोशल मीडिया सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो पहले आप नॉर्मल ऐड से स्टार्ट कर लो, आप एक अच्छा सा वीडियोस बना लो, खुद से बना लो। क्वालिटी मैटर नहीं करता है, आप क्या बता रहे हो वो मैटर कर, कंटेंट क्या है वो मैटर करता है, कितना अच्छा कंटेंट आप कर रहे हो, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो वो, और उसके ऊपर आप रीच लेके आओ रेदर देन फॉलोअर्स और ये सब गेन करने के बजाय। तो व्हाट द बेस्ट थिंग इज कि पहले आप अपने जो भी प्रोडक्ट सर्विस को एक्सप्लेन करो और उसका डायरेक्टली ना एक छोटे से ऑडियंस पे, जो भी आपका ऑडियंस आप फोकस कर रहे हो उसके ऊपर ऐड चला करके देखो। सो आपको वहाँ से एक तो फीडबैक मिलेगा कि लोग बाई करेंगे नहीं करेंगे या किस तरीके से करेंगे। दूसरा, मार्केट में ना आपको सबसे पहले खुद एज ए सेल्समैन जाना चाहिए।
जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं कम से कम 1000 आईटी कंपनी घूमा हूँ। ऐसे ही रैंडम में प्रोडक्ट लेके जाता था कि भाई मुझे एक वेबसाइट बनानी है, क्या प्राइस लोगे, उसमें ये फीचर होनी चाहिए। फिर मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग करानी है, क्या प्राइस लोगे, क्या कॉस्टिंग आएगी, हर महीने मेरे को कितना। इवन आज भी मैं ये करता हूँ। तो एक अच्छा मार्केट अगर आपको लर्न करना है ना एज ए बिजनेसमैन, तो पहले आप अपने कंपटीटर से सीखो, जिनको आप सोचते हो कि मेरे को इतना पहुंचना है। कोई मतलब नहीं है कि कितनी बड़ी कंपनी, आप अप्रोच तो करो, उनको भी धंधा करना है। आप बोलो कि मेरे पास इतना काम है, मेरे को ये करना है, आप डायरेक्टली अप्रोच करो उनको। दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपको अपना पता चलता है कि मेरे को प्राइजिंग स्ट्रेटेजी क्या रखना है। जरूरी नहीं है कोई एमबीए का बंदा हायर करके ये सारा चीज़ आप करो, आप खुद ही वो चीज़ कर सकते हो। आप 100 कंपनियों को कॉल करो, मेरा ये रिक्वायरमेंट जो आपको बेचना है उस पे डायरेक्टली कॉल करो कि मेरा ये सर्विस है, मेरे को ये चाहिए, आप बताओ क्या प्राइस ले रहे हो। जिससे आप प्राइस सेटअप कर लोगे, मार्केट में रिप्रेजेंटेशन कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं, पीपीटी कैसा बना रखा है, फिर सोशल मीडिया कैसा कर रखा है, कैसे बात कर रहे हैं, कस्टमर को कैसे समझा रहे हैं अपनी सर्विस, सारा नॉलेज आपको मिल जाता है। चलो ये तो दूर दूर की बात हो गई। ये बताओ कि मान लो कि आज कोई जॉब कर रहा है, छोटा मोटा जॉब कर रहा है, 30 35 40 हज़ार की सैलरी पे, अब वो खुद भी बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास भी बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, पर वो शुरुआत नहीं कर पा रहा बिकॉज वो पैसा नहीं है। अब ये बताओ कि इंडिया में बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है? मैक्सिमम 20 to 30,000 अगर आपके पास है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। वाई आई एम सेइंग दिस, आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुने होंगे, राइट? ड्रॉप शिपिंग में क्या चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए आपको। आप ड्रॉप शिपिंग में दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट करो, और सामने जो मार्केट है उसको आप एडवर्टाइजमेंट करो। 10,000 रुपये का ऐड चला हो गया, आपके वेबसाइट पर ही आ जाती है। नहीं आती थी, वापस एक बार इसका आंसर वाला एक बार बहुत बढ़िया से देना, मतलब कि अगर वास्तव में इंडिया में किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक्चुअली इसकी जेब में कितना पैसा होना चाहिए कि वो एक थोड़ा बिजनेस चला पाएगा? सर अगर आज मैंने इतना बिजनेस बनाया, मेरे जेब में 1 रुपये नहीं था, जीरो। एक भी पैसा से मैंने ये कंपनी स्टार्ट किया है जहाँ एक भी रुपए नहीं थे। तो अगर मैं बना सकता हूँ तो मुझे लगता है सब बना सकते हैं। आप 20,000 तो मैंने मैक्सिमम बोल दिया, क्योंकि मेरे को पॉकेट खर्च आते थे घर से 6,000 रुपये, उसमें ये कंपनी बनाई है मैंने। जो हर महीने मेरे को आता था, इसमें रेंट पे करना है, मेरे को अपना खर्चा निकालना है, सब कुछ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ गया था? हाँ, 2017 में रजिस्ट्रेशन फ्री लिया। में आया कि कुछ देना भी पड़ा? देना पड़ा सर, ऑब्वियस है, वो तो देना पड़ेगा। कितना देना पड़ा, उसके लिए कितना लगा? 2,000 रुपीज़ मैंने पे आउट किया। तो 2,000 रुपये एडिशनल लगा उसका, या उतना ही लगना था? नहीं मतलब मैंने एक सीए अप्रोच किया, ही जस्ट आस्क्ड मी फॉर 2,000, फिर मैंने उसको वो चीज़ दिया। अब आपकी तरफ से एक सॉलिड मैसेज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। करने सोच लिया है तो फिर ये मत सोचो कि भाई आप क्या होगा कैसे होगा, पहले आप मार्केट में उतरो। और जैसे आपने जॉब का कहा कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है और उसको स्टार्टअप करना है, नो डाउट, बट करेंट सिचुएशन देख लो कि अपकमिंग 10 ईयर्स, लाइक आप 10 साल डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि वन नाइट गेम है। आपको सालों लग जाते हैं कुछ बनाने में। और सेल्फ डाउट और ये सब जो है बहुत सारा आपको कहीं ना कहीं पॉइंट मिलता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। तो रेदर देन वो सब सिचुएशन के लिए आप रेडी हो या नहीं हो, फैमिली से आप रेडी हो या नहीं हो, ऐसा नहीं कि वो स्टार्टअप किया तो मैं भी कर लूँ। पहले आप देखो आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। बहुत लोग फैमिली के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सब छोड़ करके मेरा फ्रेंड स्टार्टअप कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, तो उस चक्कर में मत पड़ो। लोगों के ये मत जाओ, क्योंकि जॉब में आप बहुत बेटर कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप 30,000 40,000 पे हो। आप अच्छे से काम करो, अपने ही करियर पे फोकस करो, आप उसमें ही बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकते हो। एब्सोल्युटली राइट आदित्य। मतलब हर लोग सब बिजनेस के लिए नहीं बने और सब जॉब के लिए नहीं बने हैं। हाँ, बिकॉज एक फाउंडर माइंडसेट अलग होता है सर। हम्म। फाउंडर को पता है कुछ भी हो जाए मेरे को ये करना है, मतलब करना है, मैं जीत पे अड़ा हूँ, मेरे को ये करना है, कुछ भी सिचुएशन आ जाए। क्या आपका माइंडसेट है वैसे, वो जरूरी है, अपने आप को जानना जरूरी है। करेक्ट। आपके 10 सालों की क्या लर्निंग रही और आगे का क्या पाथ है अभी? अभी सर मेरा मेन फोकस है कि इंडिया का एक और टाटा देना है, उसमें लगा हूँ कि एक अपकमिंग पता नहीं कितने साल लगेंगे, बट ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है कि मेरे को इतने साल में ये करना है। तो एक सेल्फ फोकस ज़्यादा रहना पड़ता है, चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं उसको आप फोकस रहता देन करने के बजाय आप अपने ऊपर काम करो। लर्निंग बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया टीम सीख लेगी या फिर कर लूँगा। मैं पर डे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को अपडेट करते रहो। डजंट मीन कि आप किसी को हायर कर सकते हो। अगर आप किसी को कोई भी पोजीशंस के लिए वर्क के लिए अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उसमें काम कितना है, प्रेशर कितना है, उस बंदे को क्या क्या देखना पड़ेगा, मार्केट क्या चैलेंज करेगी, ये सब कुछ आपको नोन होना चाहिए। और हमारा पॉडकास्ट कैसे सेलेक्ट किया आपने? सर आपके इतने सारे मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, लाइक इतने लोगों की स्टोरी मैंने देखी, सो आई जस्ट लाइक कि हाँ आपको लाइक इंस्पायर करी किसी की स्टोरी? बहुत सारे लोग हैं, मतलब लाइक कि जिनकी स्टोरीज आप देखो,
क्योंकि आपके मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ भी पॉडकास्ट देखे हैं और लाइक बहुत छोटे बिजनेसमैन के साथ भी देखे हैं, तो दे हैव अ डिफरेंट स्टोरी, दे हैव लाइक सबकी की स्टोरी अपनी होती है, तो आई इंस्पायर्ड फॉर ऑल ऑफ देम कह सकते हो आप। अगर आप तो छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर आपने आज पॉडकास्ट में बहुत गजब बात बोल दी, और उस पर मैं एग्री करता हूँ उस पर्टिकुलर बात पे कि कोई सपना लो तो उस पर डेडलाइन मत लो। तो मैनिफेस्टेशन के अंदर एक बात बोली गई है कि जब भी आप कोई टारगेट लेते हो और उस टारगेट को अगर समय सीमा में बांध देते हो तो फिर वो पूरा नहीं होगा। बट मैनिफेस्टेशन में अगर आपने टारगेट ले लिया कि मुझे ये करना है और उसको समय सीमा में नहीं बांधा, तो वो पहले भी पूरा हो सकता है और कभी भी पूरा हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आपका टाइम पता नहीं कब आएगा, लेकिन सबका टाइम आता है। हाँ, सबका टाइम आएगा, ये बात तो सही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरा टाइम आज, मेरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा, मार्केट नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है। आपका जिस दिन टाइम आने वाला है, बस आप लगे रहो। ये मत सोचो कि आज क्या हो रहा है, बस आपने सोच लिया मुझे ये चीज़ बड़ा बनाना है, बस उस पर फोकस करो। बहुत बढ़िया आदित्य जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस थैंक पॉडकास्ट। यू सो मच और सर। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत अच्छा हो गया है, बिकॉज कुछ लर्निंग्स हमने भी ले ली और शायद जो व्यूअर्स आज देख रहे होंगे और यहाँ तक पहुँचे होंगे उन्होंने भी ले ली है लर्निंग। तो थैंक यू सो मच आदित्य जी, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात थैंक यू करके। सर।